हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग वीकली करंट अफेयर देखने वाले हैं। ये वीकली करंट अफेयर आपका 27 जुलाई से लेके 27 जुलाई टू 2 अगस्त 2026 पूरा करंट अफेयर आपका रहने वाला है। 2026 मीन्स जुलाई और अगस्त का जो आपका जो भी इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर है। एंड इस करंट अफेयर के अलावा आपको कहीं और कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको जितने भी चीज़ें हैं नेशनल, इंटरनेशनल, इसके अलावा स्पोर्ट्स सेक्शन के न्यूज़ रहते हैं, फिर आपको साइंस एंड टेक का होता है, इन्वायरमेंट का होता है, तो फिर अलग अलग से सोर्सेज आपको बिल्कुल भी रेफर करने की जरूरत नहीं है। एक ही जगह आप एक ही सारे करंट अफेयर को रिवाइज कर लोगे। और करंट अफेयर पढ़ने के साथ साथ हमारा एक और अप्रोच होता है कि हम बस नए चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, इवन हमने जो ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको भी रिवाइज करते हैं। और साथ के साथ आपका स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब करंट अफेयर आप पढ़ते हो तो करंट अफेयर को आपके स्टैटिक जीके से जोड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आप उसको अच्छे से पढ़ के जाओगे, अच्छे से समझ के जाओगे। तो इसीलिए हम लोग आज क्या करने वाले कि आपको डिटेल में जो है करंट अफेयर देखने वाले। बट करंट अफेयर तो हम पढ़ते हैं, साथ के साथ हम एक और काम करते हैं। वो काम क्या होता है आपका? वीकली मोटिवेशन। ठीक है, वीकली मोटिवेशन भी बहुत जरूरी होता है। तो वीकली मोटिवेशन में हम लोग क्या क्या देखने वाले, सो जस्ट वेट। ये है आपका उन बच्चों के लिए जो रेगुलरली अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिनको थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आता है चीज़ों को फॉलो करने में, और जो थोड़ा प्रोकास्टिनेट करते हैं, चीज़ों को टाल मटोल करते रहते हैं, उनके लिए है एवरी मॉर्निंग यू हैव 2 चॉइस। ठीक है, जब आप सुबह उठते हो, बोलते हो ना कि टाइम कम है, प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा, फिर कुछ दिक्कत हो जाता है, तो जब आप सुबह उठते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन होता है कि आपके पास तो आलस आता होगा, लेजीनेस होता होगा। ठीक है, सो पहला ऑप्शन यही है कि आप कंटिन्यू करो टू स्लीप विथ योर ड्रीम। जो आपने सपना देखा है, सोते हुए उस सपने को पूरे करते रहो। ठीक है, नींद में सपने को पूरे करो, या फिर आप उठो और उसको क्या करो, जो आपने सपना देखा उसको चेज करो। ठीक है, उसके पीछे दौड़ो, उसके पीछे मेहनत करो और फिर वो उसको अचीव करो। तो हर सुबह 2 ऑप्शन है, या तो फिर क्या करो, क्योंकि ये जनरली होता है, सबके साथ होता है, थोड़ा आप चीज़ों को टाल मटोल कर लेते हो, बट फिर जब आपको एग्जाम नज़दीक आता है तो फिर आपको दिक्कत हो जाता है। ठीक है, सो आई होप अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो आप, और एग्जाम आपका हाल फिलहाल में होने वाला है, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाना है, थोड़ा सा आपको अपना टाइम निकालना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। सो यही चेज करना है ड्रीम को। ठीक है, सो के उसको जो है सपने को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर वो कभी फुलफिल नहीं होने वाला है। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। सो ऐसे आप उसको मेहनत कर सकते हो। सो पहला जो आपका चॉइस है उसको फॉलो करना। ठीक है, दूसरा चॉइस फॉलो करोगे तो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। सो ये वीकली मोटिवेशन था, वीकली करंट अफेयर देखते हैं। बट वीकली करंट अफेयर देखने से पहले ये क्वेश्चन, हर क्लास में एक क्वेश्चन देती हूँ, बट आप लोग आंसर नहीं करती हूँ, तो आई होप मैं अगले क्लास से क्वेश्चन इंक्लूड ही नहीं करूँगी, फिर कोई मतलब ही नहीं बनता जब आप आंसर नहीं करोगे। ठीक है, ये सिपकिला पास है। ठीक है, रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है आपको, और ये इसको रीअजम्पशन, ठीक है, इसको कुछ दिन के लिए क्लोज कर दिया गया था, फिर से इसको रीओपन किया गया है, मतलब इसको यूज़ करना फिर से आपको जो है वो स्टार्ट हुआ। और ये इंडिया चाइना का ट्रेड जो है उसके उस पास से होता है। ठीक है, उस दर्रे से किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में, सिक्किम में है, अरुणाचल में, या हिमाचल प्रदेश में। जो भी आंसर है, ठीक है, आप उस क्वेश्चन का जो है क्या करोगे, आप आंसर करोगे। ठीक है, और वैसे आप आंसर नहीं करते हो तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि आपको फिर बाद में जाके इस तरह के क्वेश्चन जब मिलेंगे तो फिर आपको लगेगा कि आंसर करना चाहिए था, थोड़ा सर्च करना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करना आप लोग। बट आज का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं फटाफट ना। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको स्पोर्ट्स सेक्शन से है। ठीक है, स्पोर्ट्स से है, और आज वाले करंट अफेयर में स्पोर्ट्स सेक्शन से काफी सारे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपका कॉमनवेल्थ गेम भी चल रहा है, तो वहां से भी देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। सो ये क्वेश्चन आपको निम्न में से किस स्थान पे आपको 135 डूरंट कप 2026 का उद्घाटन किया गया। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द 135th डूरंट कप 2026 इनॉग्रेटेड। सो डूरंट कप आपको किस चीज से एसोसिएटेड वो भी देखने वाले। सो इसका जो इनॉग्रेशन हो चुका है, इसका जो है वो स्टार्ट हो चुका है, बट कहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो ये आपको स्टार्ट हुआ कोलकाता में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है एडिशन से पूछ लिया जाए, तो ये कौन सा संस्करण है आपका 135, ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 135 है। फिर आपको स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, कोलकाता में स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनेगा, डूरंट कप किस चीज से एसोसिएटेड है। ठीक है, डूरंट कप आपका कौन से गेम से एसोसिएटेड है, तो ये आपको फुटबॉल से एसोसिएटेड है। फुटबॉल से एसोसिएटेड, अभी हाल फिलहाल में आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप भी हुआ था। ठीक है, किसने जीता था, अगर पता हो तो बता देना एक बार। सो डूरंट कप आपका फुटबॉल से एसोसिएटेड है एंड स्टार्ट हो चुका है, 135th एडिशन है ना। इसके साथ जो है वो कौन कौन से कप है जो कि एग्जाम इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल और नेशनल कौन कौन से कप है जो कि एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, वो देख लेते हैं फटाफट। जैसे कि इसमें आप अगर देखोगे तो नेहरू कप है, जो कि आपका किस चीज से एसोसिएटेड, ये भी फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। नेहरू कप, सुब्रतो कप, ये किस चीज से जुड़ा हुआ है, ये भी फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आपका डूरंट कप, अभी जस्ट हमने देखा, तो डूरंट कप आपको याद रखना, डूरंट कप, सुब्रतो कप और नेहरू कप, ये आपको फुटबॉल से
तीनों का तीनों जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपको देवधर ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, ईरानी कप जो है वो भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, दुलीप ट्रॉफी जो है वो भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, विजय हजारे कप ये भी, रणजी ट्रॉफी भी आपने सुना होगा, ये भी आपको किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ऊबर और थॉमस कप ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाल फिलहाल में अभी इसी साल आपको हुआ है, ठीक है। और ये जो आपको डेनमार्क में हुआ था थॉमस और ऊबर कप। तो थॉमस कप जो है वो आपको मेंस कैटेगरी में करवाया जाता है, ऊबर कप जो है वो वुमेन्स कैटेगरी में करवाया जाता है। सो मेंस वाले में आपको किसने जीता था, चाइना ने जीता था, वुमेन्स वाले में साउथ कोरिया ने जीता था, ठीक है। इसके अलावा आपको बहुत सारे डेविस कप है, ठीक है, डेविस कप आपका टेनिस से एसोसिएटेड है। तो जितने भी आपको कप थे, अगर जीके स्टैटिक में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आई होप आपका ये क्वेश्चन गलत अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्रिक्स से रिलेटेड है। अब अभी जब तक ये ब्रिक्स समिट आपका कंक्लूड नहीं हो जाएगा, हर एक करंट अफेयर में आपको ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, इसके लिए तैयार रहना आपको। सो निम्न में से आपको किस देश में जो है प्रधानमंत्री को भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। सो ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन इनवाइटेड एज अ स्पेशल गेस्ट फॉर द ब्रिक्स समिट 2026। तो ब्रिक्स का समिट आपका इंडिया में हो रहा है, ठीक है, भारत में हो रहा है। और भारत ने किसको इन्वाइट किया, कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, तो ये आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ठीक है। सो कुछ टाइम पहले अगर आपने देखा होगा तो बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशन थोड़ा खराब हो रहा था, ठीक है। सो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए जो है प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया गया। और इसके अलावा आपको याद रखना कि 2026 में आपको इंडिया का एआई समिट भी हुआ था, ठीक है, एआई समिट भी आपको इंडिया में ही हुआ था। और अभी ब्रिक्स समिट भी आपको यहाँ पे हो रहा है। तो ब्रिक्स से रिलेटेड आपको हो सकता है स्टैटिक में पूछ लिया जाएगा कि ब्रिक्स से रिलेटेड आपको कौन कौन से देश, तो ब्रिक्स में ही आपको नाम छुपा हुआ, ठीक है। बी से आपका क्या ब्राजील है, आर से रसिया है, आई से इंडिया है, एंड सी से चाइना है। एस उसमें नहीं था, एस पहले उसमें जोड़ा नहीं गया था, जो साउथ अफ्रीका को बाद में आपको जोड़ा गया। तो साउथ अफ्रीका इनिशियली इसमें आपको मेंबर नहीं हुआ करता था। अब ये टर्म जो ब्रिक्स, इसको किसी इकोनॉमिक्स ने जो है वो क्या किया था, कॉइन किया था, जिनका नाम था जिम ओ नील, चीफ इकोनॉमिस्ट आपको एडवाइजर थे जिन्होंने दिया था, इस टर्म को दिया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें आपको 10 मेंबर के आसपास, कहीं आप 11 देखोगे, कहीं आप 10 देखोगे, तो इतने मेंबर कंट्री है, सबको याद करने की जरूरत नहीं। फिलहाल के लिए आपको याद रखना कि ब्रिक्स का समिट जो है वो कहाँ पे हुआ, इंडिया में चल रहा है। और किसको इन्वाइट किया गया, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया गया, और इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने बोला था आपको स्पोर्ट्स सेक्शन से, बट अगेन कॉमनवेल्थ गेम जो आपको अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी चल ही रहा है। और जब कंक्लूड होगा तब देखने वाली बात होगी कि कौन सा कंट्री जो है आपको टॉप रैंक पे रहता है। फिलहाल तो आपको इंडिया का रैंकिंग 4th पे, क्वेश्चन क्या आपका, ठीक है। सो ग्लासगो में आपको आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतोलोक, ठीक है, मीराबाई चानू को कौन सा जो है वो पदक मिला, ठीक है। इस विच मेडल इंडियन वेट लिफ्टर मीराबाई चानू विन एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 हेल्ड एट ग्लासगो, ठीक है। स्कॉटलैंड में आपको हो रहा है, ग्लासगो में ये गेम हो रहा है, क्या हो रहा है आपको, कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है। और इसमें आपको पूछा जा रहा है कि मीराबाई चानू जो आपको वेट लिफ्टर है, ठीक है, इनको कौन सा मेडल मिला है, तो इनको मिला है गोल्ड मेडल, ठीक है, गोल्ड मेडल मिला है। इसके अलावा अगर देखा जाए आपको मेडल टैली में कौन सा कंट्री अभी टॉप पे चला है, अभी खत्म नहीं हुआ है, रैंकिंग बदल सकता है, बट फिलहाल के लिए थोड़ा देख लेते क्या क्या आपको। फर्स्ट पे आपको अभी ऑस्ट्रेलिया चल रहा है, ठीक है, टोटल अगर गोल्ड मेडल देखा जाए तो 65 है इनके पास। फिर आपको सेकंड पे इंग्लैंड चल रहा है, इसके पास 26 गोल्ड मेडल है। फिर आपको कनाडा है जिसका 18 गोल्ड मेडल है। इंडिया का 4th रैंक है अभी के लिए। अब लेट्स सी, अगर हो सकता है कि इंडिया को और ज्यादा गोल्ड मेडल मिलता है तो आपको रैंकिंग चेंज भी हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए इंडिया के पास 13 गोल्ड है, ठीक है। सो टॉप 4 याद रखना, आपको अपना इंडिया का रैंक याद रखना। और इसके अलावा अभी कौन कौन किनको गोल्ड मेडल मिला है और किनको सिल्वर मेडल मिला वो भी देख लेते हैं। ना इसमें देखा जाए तो मीराबाई चानू अभी जस्ट हमने देखा वेट लिफ्टर है, इनको गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है, 48 kg में। फिर आपको ऋषिकांत सिंह है, इनको आपको गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल मिला है 60 kg में। फिर आपको प्रीति पनवर है, इनको जो है वो इन्होंने क्वालिफाई किया था क्वार्टर फाइनल के लिए। फिर आपको जदुमन जो सिंह है, इन्होंने भी आपको क्वार्टर फाइनल के लिए जो है वो क्वालिफाई किया है। तो कुछ नाम है इसमें, आपको बस याद रखना। फिलहाल के लिए आपको इंडिया का रैंकिंग याद रखना हो, और जो कि होपफुली आपको चेंज हो जाए, फर्स्ट सेकंड पे आ जाए इंडिया, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको इंडिया 4th रैंक पे है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कमेटी से रिलेटेड है, एंड ये कमेटी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंड फिर इस तरह के क्वेश्चन गलत होने के भी चांसेस होते हैं। सो क्या आपको निम्न में से किसने आपको नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की गठन की है, ठीक है। सो अंडर हुज लीडरशिप हैज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई लेवल टास्क फोर्स फॉर एग्जामिनेशन रिफॉर्म, ठीक है। सो एग्जामिनेशन रिफॉर्म को लेकर अगर आपको याद हो, हाल फिलहाल में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि बहुत सारी जो है चीज़ें उसमें आपको न्यूज़ में चल रही थी, और उस पर एक उसी से रिलेटेड आपका एक बिल भी अभी चल रहा है, आपको जिस पर डिस्कशन चल रहा है, उस बिल के बारे में भी देखेंगे क्या क्या प्रावधान है। बट उस बिल से पहले आपको याद रखना कि ये जो हाई लेवल टास्क फोर्स बनाया गया, ठीक है, उसमें आपको
एग्जामिनेशन को लेकर रिफॉर्म करने की बात की गई, पेपर लीक जो होता है उसको कैसे रोका जाएगा। सो इस कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं, तो इस कमेटी को हेड कर रहे हैं आपको नंदन नीलकनी, ठीक है, नंदन नीलकनी जो है इनको हेड कर रहे हैं। बट इसमें अगर कमेटी में देखा जाए आपको बहुत सारे मेंबर हैं, जैसे कि आपको अमृतलाल मीना भी इसके मेंबर है, तपन टेका भी मेंबर है, अनीता करवाल भी मेंबर है ये लोग, ठीक है। बट इसको हेड कौन करे, नंदन नीलकनी, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना आपको। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो आपको जो रिसेंटली बिल अभी, ठीक है, जो बिल आपको चर्चा में चल रहा है उस बिल की वजह से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि जब बिल पास हो जाएगा तो वो एक्ट बनेगा। तो एक्ट बनने से पहले देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। सो इनिशियली आपको जो है पहले आपको था प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर आपको मीन्स एक्ट, ठीक है। ये आपको जब था उसमें पहले क्या था, तो पहले 5 साल के लिए आपको जो है जेल जाना पड़ता था अगर वो कोई प्रूवन उनका हो गया, ठीक है, अगर उन्होंने गलती किया, ठीक है, तो उनको 5 से 10 साल के लिए जेल भेजा जाता था, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फाइन उनको कितने जो है वो कितना हर्जाना उनको देना पड़ सकता था, तो 1 करोड़ के आसपास देना पड़ता था अगर ऑर्गेनाइज ऑफेंस केसेस उनके ऊपर हुए हैं। इसके अलावा उनको इंडिविजुअल हो सर्विस हो, इसमें जो है वो अनफेयर उनको भी जो है वो उनके ऊपर भी जो निगरानी की जाती थी, डज नॉट प्रिस्क्राइब द डेडलाइन। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जिसमें आपको जो काम चलता था कि कितने लंबे तक केस चलेगा, कैसे इसको डील करना है, इसको लेके कोई टाइमलाइन नहीं था। अब जो नया रिफॉर्म आया उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या नया चीज़ ऐड हुआ। इसके अलावा केस जो है वो ट्राई किया जाएगा आपको थ्रू रेगुलर क्रिमिनल केसेस जस्टिस प्रोसेस के थ्रू किया जाता था, बट थोड़ा ये स्लो प्रोसेस भी था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लोग बहुत ईजिली इसमें बच भी जाते थे। बट अभी जो आपको 2026 में जो इसमें अमेंडमेंट किया गया, इसमें जो आपको अधिनियम जो लाया गया, इसमें जो आपको बदलाव किया गया, उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो आपको 10 साल का जो है सजा हो सकता है, ठीक है। अगर कोई उसमें आपको कोई प्रूफ हो जाता है कि किसी ने पेपर लीक किया है तो उनको 10 साल की सजा होगी। इसके अलावा 10 करोड़ का फाइन है, ठीक है, 10 करोड़ का फाइन है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई स्कूल कॉलेज किसी का इन्वॉल्वमेंट अगर मिलता है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का इन्वॉल्वमेंट मिलता है, तो उनको 10 करोड़ के आसपास का फाइन जो है वो देना पड़ेगा। पहले 1 करोड़ था, वो 10 करोड़ में अमाउंट में चेंज हो चुका है। इसके अलावा आपको लाइबिलिटी जो है वो आपको एग्जाम सेंटर पे, अब ऐसा नहीं कि अगर किसी इंस्टीट्यूट का नाम है और पेपर लीक अगर किसी एग्जाम सेंटर से भी इस चीज़ का आपका इन्वॉल्वमेंट है तो उस एग्जाम सेंटर पे भी जो है वो आपको एक्शन लिया जाएगा। फिर इसके अलावा अगर देखा जाए आपको, तो अब जो टाइमलाइन पहले नहीं था, ठीक है, टाइमलाइन पहले नहीं था कि कितने दिन में इस केस को डील किया जाएगा, कैसे इसको टैकल किया जाएगा। अब 2 महीने का टाइम दिया जाएगा, 2 महीने के अंदर अंदर आपको डिसीजन आना चाहिए इस चीज़ को लेकर। मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट पे जो ये चीज़ें आपको चलने वाली है। तो ये अमेंडमेंट हुआ है, तो अब मे भी आपको अगर सब कुछ हो जाता है तो क्वेश्चन हो सकता है प्रिवेंशन बिल को लेकर पूछ लिया जाए कि कितने दिन का जो है उसमें सजा सुनाई जा सकती है और या फिर आपको कितना फाइन लग सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेज से रिलेटेड, एंड ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि अभी आपको इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस होने वाला था, या जो कि हुआ था आपको मई के टाइम पे आसपास हुआ था, और वो इंडिया में ही हुआ था। अब इस चीज़ की वजह से भी चीज़ें न्यूज़ में, और इंटरनेशनल डे है तो उसको भी देख लेते हैं आपको। सो निम्न में से आपको किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। सो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो हर साल आपको 29 जुलाई को, ठीक है, 29 जुलाई को हर साल इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ टाइगर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी देख लेंगे। इसका थीम अगर देखा जाए तो लेट्स प्रोटेक्ट टाइगर, लेट्स प्रोटेक्ट नेचर, ये थीम इस 2026 का आपको था। और इंटरनेशनल टाइगर डे से रिलेटेड आपको ये चीज़ें याद रखना है कि इंडिया में टाइगर को लेके क्या क्या चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला आपको कि 1973 में आपको प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, ठीक है। और इसी का आपको 75 साल जब हुआ, 75 नहीं 50 साल जब हुआ, 50 ईयर हुआ है, तो आपको बिग कैट अलायंस इनिशिएटिव लाया गया था, जिसमें बिग कैट अलायंस में से 7 बिग कैट होते और एक बिग कैट जो आपको टाइगर को भी इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कितने टोटल टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। इंडिया में टोटल टाइगर रिजर्व आपको पूछा जाए तो टोटल कितने आपको 58 टाइगर रिजर्व है, जिसमें अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व कौन से आपको स्टेट में है, तो स्टेट हो जाएगा आपको MP, मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश में आपको अगर पूछा जाए लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो माधव नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, माधव टाइगर रिजर्व है, आपको याद रखना, जो कि लेटेस्ट ऐड हुआ था टाइगर रिजर्व में। टोटल अभी 58 है, मे बी चेंज भी हो जाएंगे फ्यूचर में। फिलहाल के लिए आपको 58 याद रखना। डेज याद रखना, 29 जुलाई को होता है। पहले आपको जो है वो इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा हुआ करता था और अभी कौन सा है, अगर पता होगा तो बताना आप लोग। बहुत ईजी क्वेश्चन है वैसे।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ये पूछा जा रहा है आपको कि ये जनरली आपको कहाँ पे रिफॉर्म लाया गया, कहाँ पे ये बदलाव लाया गया। सो निम्न में सबको किस राज्य में सरकार ने हाल ही में आपको साइबर वित्तीय धोखाधड़ी E0 FIR से सेवा शुरू किया, ठीक है। सो E0 आपको FIR क्या होता है वो भी हम लोग देख लेंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द E0 FIR सर्विस साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड। तो अगर ये स्टेट कौन सा है पहले देख ले, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गुजरात। गुजरात आपको ई साइबर सेवा जो है लेके आया, और खासकर जो आपको साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड होता है जिसमें आपने देखा होगा डिजिटल अरेस्ट के बारे में, ठीक है। आप लोगों ने फेस तो नहीं किया होगा बट आप लोगों को कॉल जरूर आता होगा। डिजिटल अरेस्ट वो पूरा एक सेटअप होता है जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि आपके खिलाफ कोई केस दर्ज कराया गया, आपको इतना इतना पैसा देना है, ठीक है। इस तरह के स्कैम चलते हैं, ठीक है। कभी बैंक का नाम लेके किया जाता है या फिर कभी आपको बोला जाएगा कि आपका कोई प्रीमियम पूरा होने वाला, आपको अपना जो है OTP बताना है, ठीक है। इस तरह की चीजें हो रही है। तो उन सारी चीजों को डील करने के लिए आपको E0 FIR लाया गया है। अब इसमें होता ये है कि 0 FIR आपने सुना होगा, ठीक है। नहीं सुना है तो जस्ट सुन लो आप लोग। 0 FIR का मतलब ये होता है कि अगर आप नॉर्मली FIR के बारे में अगर आप देखोगे तो जिस एरिया में क्राइम हुआ, ठीक है, जहां से हो आप वहीं पे आपको केस रजिस्टर करवाना पड़ता था। बट 0 FIR में आप कहीं से भी केस को रजिस्टर करवा सकते हो, ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हो। पहले आपको जाना पड़ता था पुलिस स्टेशन, फिर आपको मनाना पड़ता था, बोलना पड़ता था, कभी कभार आपकी चीज़ें नहीं सुनी जाती थी, फिर आपको बहुत धक्के भी खाने पड़ते थे। बट ऐसा नहीं होगा, आप घर बैठे क्या कर सकते हो, अपना केस जो है वो जो भी आपका 0 FIR है वो दर्ज करवा सकते हो एंड उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा इसके तहत, ठीक है। तो ये कौन से स्टेट में आया, तो ये गुजरात में आया, ठीक है। तो गुजरात आपको याद रखना है। और इसके अलावा वेनेडियम सेंटर भी आपको गुजरात में खोला गया, जो कि आपको मैंने लास्ट वीक करंट अफेयर में बताया था। नाउ ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, ठीक है। सो आपको नासा ने किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी जिसने आपको यूरेनस, अब ये नासा कौन से देश का स्पेस एजेंसी, क्वेश्चन बहुत इजी है बट घुमा फिरा के आपको याद रखना कि पेरिक्स, ठीक है, मिशन है जो कि आपको अनावरण किया गया। और ये मिशन आपको पूछा जा सकता है कि कौन से चीज़ों से एसोसिएटेड है, कौन से आपको प्लेनेट के लिए, कौन से उपग्रह के लिए लाया गया था। सो ये स्टडी क्या करेगा, किस चीज़ को, रिंग्स ऑफ सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून को स्टडी करने वाला है। तो नासा आपको तो पैसे ही पता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन, ये आपका किसका हो जाएगा, अमेरिका का हो जाएगा। बट ये पेरिक्स जो मिशन है इसके बारे में देख लेते हैं। तो पेरिक्स का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, प्लेनेटरी रिंग्स ऑटोनॉमस एक्सप्लोरेशन विथ इन सिटू सैंपलिंग लेके आएगा वहां से, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो डेवलप किया है नासा ने, ठीक है। और उसका JPL कोई जो जिसके अंदर ये इसने काम किया। तो इसमें बस आपको सैंपल कहाँ से लेके आने वाला है, तो सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये याद रखना। पेरिक्स मिशन पूछा जा सकता है, किस चीज़ अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये आपको रिंग्स को स्टडी करने वाला है, नेपच्यून, यूरेनस और सैटर्न के। इसके अलावा भी बहुत सारे मिशन हैं, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। आई होप अगर आएगा एग्जाम में तो स्टैटिक वाले क्वेश्चन में गलत नहीं होने चाहिए। जैसे कि आपको याद रखना नासा का मिशन है आपको मरकरी के लिए, ठीक है। मरकरी जो आपका प्लेनेट है उसको लेके एक मिशन है जिसका नाम है मैसेंजर। तो मैसेंजर अगर पूछा जाए आपको तो ये आपको किस चीज़ से रिलेटेड है, मरकरी को स्टडी किया जाएगा। इसके अलावा जो आपको यूरोपियन स्पेस एजेंसी उसका मिशन आपको बाई कोलंबो है। फिर नासा का ही मिशन है आपको मैगेलन है, ठीक है। मैगेलन जो है वो किसको स्टडी करेगा, वेनस को करेगा। फिर इसके अलावा अगर पूछा जाए शुक्रयान इसरो का मिशन है शुक्रयान, और ये अगेन विनस को जो है पढ़ने के लिए या फिर उसको स्टडी करने के लिए जो है विनस ने इसरो ने लाया था। फिर इसके अलावा बहुत सारे मिशन सब नहीं याद रखना, नासा का 2-4 मिशन याद रखना आपको। इनसाइट मिशन, ठीक है, इनसाइट मिशन है। फिर इसके अलावा आपको पाथफाइंडर है, मेवन है, ठीक है। तो ये सब आपको किस चीज़ को लेके, मार्स प्लेनेट को लेके मेवन है, ठीक है, पाथफाइंडर है। और आपको इसरो का भी मिशन याद रखना आपको मंगलयान, जो कि आपको किस चीज़ को लेके, मंगल मार्स को लेके, ठीक है। चाइना का मिशन है आपको तियान-1, ठीक है। इसके अलावा आपको UAE का मिशन है होप। ये सब जो है वो किसको लेके, मार्स पे बहुत ज़्यादा स्टडी चल रहा है, बहुत सारे जो आपको स्पेस एजेंसी काम कर रही है, जिसमें आपको होप याद रखना है, UAE का मिशन है। इंडिया का जो है वो आपको मंगलयान है, चाइना का तियान-1 है। इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का आपको मार्स एक्सप्रेस है और एक्सोमार्स है। तो इतने सारे मिशन है, सबके सब याद नहीं होंगे बट 1-2 बार रिवाइज करोगे आप चीज़ें तो आपको लंबे टाइम के लिए याद रहेगा। नाउ ये चाइना का अचीवमेंट है, वो भी देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आपको। सो निम्न में से किस देश ने आपको दुनिया के सबसे बड़े सुपर जो आपको कंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट टेस्टिंग पूरी जो उसको पूरा किया। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द टेस्टिंग ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट बिंग कंप्लीटेड। सो इसको कंप्लीट किसने किया, तो इसको कंप्लीट करने वाला देश बन गया आपको चाइना, ठीक है। एक और करंट अफेयर मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर पहले आपको फ्रंटियर बोला जाता था, ये हुआ किसके पास करता था, तो पहले USA के पास था, ठीक है। अब अगर पूछा जाए आपको सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन से देश के पास है, तो चाइना ने जो है वो
यूएस को पीछे रख दिया है, तो अब चाइना आ चुका है। और ये जो आपको ये अचीवमेंट जो है सुपर कंडक्टिंग जो फ्यूजन मैग्नेट बनाया गया, तो चाइना एक और चीज़ पे काम कर रहा है, आपको पता होगा, आर्टिफिशियल सन, ठीक है, जो वो आपको कृत्रिम रूप से क्या बना रहे हैं, सूरज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आपको इनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है इस पूरे काम से। तो आपको बस याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि फ्यूजन मैग्नेट जो है वो कंप्लीट किसने किया, किसने बनाया अभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको चाइना हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको निम्न में से किस स्थान पर जो आपको जलयान नामक भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली आपको मोबाइल जल शोध नवीन किया गया? एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन वाज द जलयान इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड मोबाइल वाटर प्यूरिफिकेशन वन लॉन्च, ठीक है। सो वाटर प्यूरिफिकेशन को लेकर, जल को साफ स्वच्छ कैसे रखा जाए आपको, सो इसमें आपको याद रखें जलयान, ठीक है, जलयान आपका मिशन है जिसके तहत जो है जनरली आप इसमें क्या करते हैं कि आप हम इलेक्ट्रिक चीज़ों का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे आपको सोलर पावर्ड यूज किया जाएगा। मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज से हम क्या करने वाले, वाटर प्यूरिफिकेशन करने वाले, तो क्लीन एनर्जी से जो हम वाटर प्यूरिफिकेशन की तरफ पहुंचने वाले हैं। तो ये इनिशिएटिव जो है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो ये आपको नागपुर में लाया गया, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा आपको नागपुर में इसको लाया गया। तो इससे आपको हो सकता है कि जो एनर्जी कंजम्पशन था उस पर थोड़ा जो है आपको कंट्रोल किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कॉन्फ्रेंस समिट से रिलेटेड है। सो निम्न में से आपको किस राज्य में 57th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का जो है आयोजन किया जाएगा? सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल द 57th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2026 इज हेल्ड, ठीक है। ये हर साल वहीं पे होता है और इस बार भी वहीं पे होना है। तो 57th नंबर का आपको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे होने वाला है, तो ये आपको गोवा में होने वाला है। अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं हुआ, जब स्टार्ट होगा तो उसमें पता चल जाएगा बेस्ट मूवी, बेस्ट आपको डायरेक्टर किनको क्या मिला है। बट फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि जो है आपको सबमिशन अभी चल रहा है इसमें, जिनका जो डॉक्यूमेंट्री है, इसके अलावा मूवी है, उसके लिए वो रजिस्टर करवा सकते हैं। और इस बार का जो है आपको पूरा ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे होने वाला है, तो गोवा में होने वाला है। नाउ ये आपको साइंस एंड टेक से और जो आपका डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो निम्न में से आपको किस शहर में आपको भारत का पहला समर्पित मिलिट्री मेडिसिन विभाग स्थापित किया गया? सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड? तो मिलिट्री मेडिसिन जो है, मिलिट्री आपको मेडिसिन डिपार्टमेंट जो एस्टैब्लिश किया गया, कहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको लखनऊ में इसको एस्टैब्लिश किया गया। और इसके एस्टैब्लिशमेंट, इसकी जो स्थापना की गई, इससे क्या क्या आपको सहूलियत, किस तरह के जो है वो आपको हेल्प मिलने वाले हैं। तो आपको याद रखना कि अब तो फर्स्ट ऑफ काइंड एंड डेडिकेटेड जो मिलिट्री मेडिसिन के लिए पहले बार काम करने वाला है। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था कि आपको प्रॉपरली उनके लिए हॉस्पिटल हुआ करते थे, ऐसा नहीं है, बट मेडिसिन को लेके एक पूरा अलग डिपार्टमेंट बनाया गया, फर्स्ट टाइम हुआ है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उसमें आपको कंबाइंड हॉस्पिटल वगैरह भी रखा जाएगा, सेंट्रल जो आपको कमांड है लखनऊ का, उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इन्हेंस किया जाएगा ऑपरेशनल मेडिसिन जो है, जो भी इसका यूटिलिटी है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको खासकर जो मिलिट्री सर्विस है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि अब हो सकता है कि इसी के जो आपको इसी के हिसाब से आपको अदर स्टेट में भी सारी चीज़ों को लाने की कोशिश की जाए। तो पहला इनिशिएटिव ने आपको कहाँ लिया गया, तो ये लखनऊ में लिया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मे बी क्योंकि आपको हाल फिलहाल में कोई देश अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है या फिर उससे आपको निकल जाता है तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो चार्ट के साथ साथ आपको निम्न में से किस देश ने आपको संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय, ठीक है, जिसको ICC बोलते हैं, से हटने का जो है सूचना दी है? अलॉन्ग विद द चैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज नोटिफाइड द यूनाइटेड नेशन ऑफ इट्स विड्रॉल फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC से? चैट तो ऑलरेडी जा चुका है, अब इस कंट्री ने भी अनाउंस किया कि वो आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेंबर नहीं रहने वाला, वो आपको उसको लीव करेगा। सो कौन सा कंट्री है ये, तो ये वेनेजुएला है आपको, ठीक है। सो वेनेजुएला में आपको अर्थक्वेक भी आया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महंगाई से भी आपको ये देश परेशान है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट याद हो, अगर नाम पता हो तो बताना आप लोग, जिनको अरेस्ट किया गया था और बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था। तो इस कंट्री ने आपको क्या किया, ये डिसीजन ले लिया कि ICC के मेंबर जो है वो नहीं रहने वाले हैं। और इस हाल फिलहाल में अगर आपको पता हो तो बहुत सारे देश ने WHO को भी छोड़ा हुआ था, बताना कौन सा रिसेंटली, अगर कोई देश नाम याद हो। बट यहाँ पर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ICC के बारे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, दोनों के बारे में पता होना चाहिए। जस्टिस के बारे में क्या कि आपको क्या चीज़ है, एंड जो आपको क्रिमिनल कोर्ट है। सो जो ICJ को नहीं छोड़ा है वेनेजुएला ने, ठीक है, ICC को छोड़ा है। तो ICJ आपको ज़्यादा पुराना है, वो 1946 में आया हुआ था ICJ, ठीक है, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं, वो 1946 में आया हुआ है। इसमें जनरली आपको इसको वर्ल्ड कोर्ट बोला जाता है, पूरे देश का जो है आपको पूरे विश्व का न्यायालय माना जाता है। इसका जो सेंटर हेडक्वार्टर कब कहाँ पे है, हेग में है, ठीक है, और इसका भी सेंटर हेग नहीं है, इसका अलग नहीं है। बट इसमें अगर देखा जाए ये 2002 में बना हुआ है। ICC जो है आपको इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट जो है वो 2002 में बना हुआ है। इसमें जनरली आपको क्या क्या चीज़ें दिखी जाती है, तो जैसे कि जेनोसाइड, मास किलिंग, अगर लोगों का जो है
नरसंहार किया जाता है, उस सारे केसेस को देखा जाता है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स, अगर आपका मानव अधिकार जा रहा है उसको भी आईसीसी में देखा जाएगा। इसके अलावा वॉर क्राइम्स जो है, जैसे कि आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रसिया में जो सिचुएशन चल रहे हैं, फिर आपको सीरिया में चल रहा है, ईरान में चल रहा है, वो सब आपको वॉर क्राइम्स में आएंगे। फिर आपको एग्रेसिव क्राइम्स अगर कुछ हो रहा है तो आईसीसी में आता है। आईसीजे में क्या आता है, आपको सॉवरेनिटी, जो भी आपको बॉर्डर डिस्प्यूट है वो आपको आईसीजी में जाएगा। इसके अलावा मैरीटाइम, जो भी समुद्री इलाके वाले, जो भी जैसे कि आप देखोगे साउथ चाइना सी को लेके बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, तो वो आपको आईसीजे में जाएगा। फिर आपको ह्यूमन राइट्स यहाँ पे भी आएगा, और इसमें आपको जो है वो, ये ज़्यादा पुराना, बस ये याद रखना आपको, एंड ये थोड़ा नया है, तो इसको इसने लीव कर दिया, किसने, वेनेजुएला ने लीव किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपको मिसलिनियस टॉपिक में आ सकता है। सो निम्न में से आपको किस स्थान पर जो है आपको कॉमनवेल्थ शांति मध्यस्थता सम्मेलन 2026 से आयोजित किया गया। सो एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन विल द कॉमनवेल्थ पीस मेडिटेशन कॉन्फ्रेंस 2026 बीइंग हेल्ड। ठीक है, सो ये कहाँ पे हो रहा है, आपको जयपुर में हो रहा है। अब इसको जो होस्ट, जो इसको अगर देखा जाए हेड किसने किया था, फिर आपको जो इसके चीफ गेस्ट कौन थे, आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत थे, वहाँ पे आपको चीफ गेस्ट बन के गए थे। तो आपको बस याद रखना है कॉमनवेल्थ मेडिटेशन कॉन्फ्रेंस जो है वो आपको कहाँ पे हो रहा है, जयपुर में हो रहा है। और ये आपको कब से कब तक चलने वाला है, तो 31 जुलाई से लेके आपको 2 अगस्त तक आपको ये चला है, जिसमें आपको रूल ऑफ लॉ, द रूल ऑफ लॉ जो है उन सारी चीज़ों पे इसका जो थीम रखा गया। तो रूल ऑफ लॉ जो है आपको पता होना चाहिए, द रूल ऑफ लॉ आपको आइडिया पता होना चाहिए किस देश से हमने लिया, कहाँ से लिया, तो ये आपको ब्रिटेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनिशिएटिव से, स्कीम से रिलेटेड है। सो निम्न में से किसी द्वारा जो है स्थानीय शासन को सशक्त बनाने के लिए आपको दानवीर पहल शुरू की गई। सो दानवीर याद रखना, दानवीर आपको हो सकता है कि रिसेंटली न्यूज में था, कौन से जो है आपको मिनिस्ट्री ने लाया, ये क्वेश्चन वैसे ही है। सो क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत आपको दानवीर स्कीम लेके आया हुआ है। लेकिन अब ये दानवीर स्कीम किस चीज़ है, क्या फूड जो है आपको खाना वाना देने के बारे में बात कर रही है, या फिर आपको एनवायरमेंट को लेके किस तरह से, किस सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। सो एक तो मिनिस्ट्री आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत है। इसके अलावा आपको इसमें जो है वो रूरल जो आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गांव में आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी है या फिर आपको रिसोर्सेज है, उसका बहुत किल्लत होता है, बहुत प्रॉब्लम है। तो उन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा कि आपको जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फिर कोई इंडिविजुअल है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और वो किसी गांव को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, या फिर कंप्यूटर प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी में आपको क्या करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इसीलिए दानवीर रखा गया। तो दानवीर आप भी बन सकते हो, अपने गांव के लिए कुछ करोगे तो इसी आप इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत इन्वॉल्व होगा। बट आपको जो इंडिविजुअल को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंस्टीट्यूशन को इसमें क्या करना पड़ेगा, मदद करना पड़ेगा। और डिजिटल जो है वो इंडिया का जो डिजिटल मिशन है उसको सपोर्ट करने के लिए लाया गया। इसके अलावा ई गवर्नेंस को विलेज में खासकर सहायता मिलेगी, और खासकर जो आपको रूरल डिजिटल डिवाइड है, लोगों के बीच में जो आपको भेदभाव है इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर, जिसको डिजिटल डिवाइड बोला जाता है, उसको जो है वो क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। ठीक है, सो ये आपको यूपीएससी के हिसाब से देखोगे तो प्री और मेंस दोनों में टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाया गया। ठीक है, TMZ जो है वो कौन से आपको सिटी में बनाया गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ग्वालियर में बनाया गया। फर्स्ट है तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्या क्या होने वाला, तो आपको 170+ एकड़ में जो है आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। ठीक है, तो काफी इसका कवरेज अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। फिर इसका लोकेशन जो है वो सीमलेस कनेक्टिविटी, जो खासकर इंटरनेट प्रॉब्लम होता है, अगेन टेलीकॉम वाला चीज़ है, तो उसको स्मूथन किया जाएगा। फिर हाईटेक टेस्टिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जाएगी ताकि इंटरप्शन ना हो, रुकावट ना आए आपको। फिर आपको अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव है, बाकी को ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे जो इंडिजीनियस कंपनी है वही इसमें इन्वॉल्व होगी, बाकी चीज़ों को भी अट्रैक्ट किया जाएगा, क्योंकि इंटरनेट पे आपको बहुत सारी चीज़ें रिलाई करती है, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है। स्किल टैलेंट एंड पॉलिसी सपोर्ट में आपको हेल्प मिलने वाला, अगर ये आपको मैन्युफैक्चरिंग जो है लग जाता है टेलीकॉम वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर से है, और एक भी करंट अफेयर ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे आपको GI टैग से क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, GI टैग से वैसे क्वेश्चन वैसे भी पढ़ा रही हूँ एंड एग्जाम में भी आपको आ ही जाता है। सो पिथौरा आपको चित्रकला है किस राज्य में संबंधित है, जिसने आपको GI टैग उसमें दिया गया। ठीक है, पिथौरगढ़ भी आपको, पिथौरा भी है, और पिथौरा पेंटिंग है। ठीक है, यहाँ पर अगर एक और ऑप्शन आ जाता ना तो फिर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। सो पिथौरा पेंटिंग हैज बिन ग्रांटेड द GI टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट। सो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, सो गुजरात इसका आंसर हो जाएगा, बट ऐसे तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मे बी आपको पूछा जाए कि पिथौरा जो पेंटिंग है उसको कौन से ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, कौन से आपको ट्राइबल जो है पॉपुलेशन, कौन से जनजाति है जिसको बनाते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, सो इसका आंसर हो जाएगा आपको रथवा। ठीक है, रथवा ट्राइबल कम्युनिटी इस पेंटिंग को बनाते हैं, और ये गुजरात से एसोसिएटेड इस पेंटिंग को आप देख रहे होगे। सो ये पेंटिंग जो है आपको जनरली आपको नेचुरल कलर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको थीम नेचर बेस्ड होता है, यहाँ पे नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा ड्रॉ किया जाता है।
तो आपको याद रखना ये पेंटिंग कहाँ से एसोसिएटेड है। एंड जीआई टैग के बारे में बार बार मैंने बताया, जीआई टैग का आपको एक्ट है जो कि 1999 में आया हुआ था, और WTO इससे एसोसिएटेड है, आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। और 10 साल के लिए आपको जीआई टैग दिया जाता है, और हर 10 साल पे इसको क्या किया जाता है, रिन्यू किया जाता है, बदला जाता है। नाउ ये क्वेश्चन आपको रैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है, रैंकिंग से रिलेटेड है। और रैंकिंग अगर देखा जाए तो बहुत बेहतरीन नहीं है रैंकिंग, बट ऐसा नहीं कि अगर अच्छा नहीं तो क्वेश्चन में नहीं पूछा जाए, एग्जाम में नहीं आ सकता है। सो हाल ही में आपको जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान, सो व्हाट रैंक हैज इंडिया इज बीइंग गिवन इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026, ठीक है। तो 2026 का परफॉर्मेंस इंडेक्स आ चुका है और इंडिया का रैंकिंग कितना है आपको 176, ठीक है, 176, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। सो पर्यावरण को लेके अगर देखा जागरूकता यहाँ पे तो बहुत कम दिख रहा है रैंकिंग के हिसाब से, ठीक है। बट इंडिया का 176 है। टॉप रैंकिंग भी हम देख लेते हैं क्योंकि जरूरी है, ठीक है। सो टॉप पे आपको एस्टोनिया है, इसके अलावा लग्जमबर्ग है, फिर आपको यूनाइटेड किंगडम है, फिनलैंड है और नीदरलैंड है। जनरली आपको यूरोपियन कंट्री ही आपको टॉप 10 में आ रहे हैं, टॉप 5 में आ रहे हैं। यूएस जो आपको पर्यावरण को लेके बहुत जागरूकता दिखाता है, उसका भी कुछ 27 के आसपास है, टॉप 10 में तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारा पड़ोसी देश हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 157 पे है, और हमारा रैंकिंग उनसे ज़्यादा खराब है, ठीक है। सो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो इंडिया का रैंकिंग याद रखना है आपको। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि हाल फिलहाल में आपको SDG रैंकिंग मैंने आपको बताया था, सस्टेनेबल रैंकिंग जो आपको डेवलपमेंट रैंकिंग आता है, उसमें इंडिया का रैंक बहुत अच्छा आया था, ठीक है। क्योंकि इंडिया एक लास्ट ईयर तो टॉप 100 में आ चुका है, बट इस बार और अच्छा रैंकिंग इंप्रूव हुआ है। उस रैंकिंग को बताना अगर आप लोग को पता हो, क्योंकि रिवीजन थोड़ा करना जरूरी होता है। नाउ ये स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ है आपको स्कीम रिलेटेड। सो निम्न में से आपको किस राज्य जो है आपको सरकार ने द्वितीय योजना जो है आपको नामक पहल शुरुआत की है, जिसमें आपको महिला जो है वो क्या करेंगी, लीडरशिप देगी नवीकरणीय ऊर्जा को लॉन्च करने में, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट वुमेन लेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेम दीप्ति स्कीम। सो दीप्ति स्कीम ऐसे ही पूछ लिया जाएगा किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो है उसको प्रमोट करने के लिए लेके आया जाएगा। और इसको लीड कौन करेगी, इसको लीडरशिप कौन देगी, तो महिलाएं देंगी। और ये कौन से स्टेट में आ रहा है, तो छत्तीसगढ़ में आ रहा है, ठीक है। सो छत्तीसगढ़ स्टेट जो है वो ऑल वुमेन रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन पॉलिसी मेकिंग को जो है वो लेके आ रही है, जिसमें महिलाएं इससे रिलेटेड है। अब इस स्कीम में अगर देखा जाए, आपको दीप्ति स्कीम में देखा जाए तो जनरली आपको जो 50% सब्सिडी देने की बात की जा रही है, महिलाओं को 50% सब्सिडी दिया जाएगा अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी या फिर आपको उससे जुड़े हुए कोई काम करेंगे, जिसमें आपको सोलर पंप को यूज़ किया जाएगा। अगर यूज़ करते तो उस पर भी सब्सिडी मिलेगा आपको। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग अगर चलाओगे वहाँ पे भी आपको सोलर चीज़ों में सब्सिडी मिलेगा। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस रूरल वुमेन, ठीक है। सो स्कीम छत्तीसगढ़ का ये याद रखना। छत्तीसगढ़ से एक और चीज़ रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए, खेलो इंडिया, ठीक है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, जनजातीय आपको खेलो इंडिया गेम था, जो कि फर्स्ट इसका एडिशन था, और ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था, आपको छत्तीसगढ़ में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपको कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है। सो निम्न में से आपको किस स्थान पे जो भारत की प्रमुख प्रदर्शनी वस्त्र उत्सव 2026 से आयोजित किया गया, सो एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज इंडियाज फर्स्ट एग्जीबिशन वस्त्र उत्सव बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, तो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये ऑर्गेनाइज हुआ आपका चेन्नई में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इतिहास में पहली बार ये चीज हुआ है, ठीक है। सो निम्न में से कौन से आपको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिर्देशक नियुक्त किया गया है, सो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सो इसका आंसर हो जाएगा आपको वर्षा अशोक अगले, ठीक है। तो वर्षा अशोक को जो है बनाया गया आपको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो अभी अगर देखा जाए जियोलॉजिकल जिसको GSI बोलते हैं, ये GSI आपको बना कब था, 1851 में। बहुत बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, 1851 में बना हुआ था। और अगर देखा जाए तो 176 पूरे आपको 176 साल लग गए महिला को जो है उनको डायरेक्टर जनरल बनने में। तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट भी है और इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सो स्टैब्लिश हुआ था आपको 1851 में और अभी आपको जाके 2026 में आपको वुमेन जो है कोई इसमें बनी है इसमें हेड, ठीक है। बट इसके अलावा जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर बिल्कुल भी नहीं। हेड क्वार्टर कहाँ पे इसका, कोलकाता में, कोलकाता में। इसके अलावा अगर एक और फैक्ट है जो कि आपको जियोलॉजिकल सर्वे के बारे में पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री पूछ दिया जाता है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो कौन से मिनिस्ट्री के तहत काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर काम करता है। तो हेडक्वार्टर याद रखना दिल्ली में नहीं है, कोलकाता में, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्कीम रिलेटेड है आपको। सो भारत सरकार ने आपको फ्लोटिंग सोलर पावर
प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कौन से जो है स्कीम को, योजना को मंजूरी दी है। सो विच स्कीम हैज बीन गवर्नमेंट इंडिया अप्रूव द प्रमोट फ्लोटिंग पावर जो आपको प्रोजेक्ट, तो इसका नाम है आपको पीएम सूर्य सरोवर योजना। पीएम सरोवर योजना जो आपको लाया गया है, इसमें आपको आउटले वगैरह इसमें कुछ नहीं याद रखना है, बस हो सकता है कि पीएम सरोवर योजना आपको पूछ दिया जाए कि किस चीज़ के लिए लाएगा, तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट के लिए लाया गया। नाउ नेक्स्ट जो है आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके, अब यहाँ पे रीनेमिंग भी है, दूसरा आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना है, बट इसमें जो कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स है उसको भी हम लोग देखेंगे। सो निम्न में से किस राज्य में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको अलूरी सीताराम, ठीक है, राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो है उद्घाटन किया है। सो ये आपको इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द अलूरी सीतारामन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो कहाँ पे बना, ये आंध्र प्रदेश में बना, ठीक है। अब ये नाम जो है आपको हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है किस चीज़ में, नेशनल मूवमेंट में। सो अलूरी सीतारमन जो इनसे रिलेटेड आपको याद रखना है, रंपा विद्रोह हुआ था, रिवेलियन हुआ था, ये 1921-22 के आसपास हुआ था आपको, और ये जनरली माने जाते हैं आपको किसके बहुत बड़े फॉलोअर थे, महात्मा गांधी के, ठीक है। सो रंपा रिवेलियन याद रखना किनके द्वारा लाया गया था, तो अलूरी सीतारमन के द्वारा। और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे बना है, तो ये आपको आंध्र प्रदेश में बना है ना। बहुत सारे स्कीम है जिसका डेट एक्सटेंड कर दिया जाता है, जो आपको स्कीम बहुत अच्छे से चल रहा है उसका डेट एक्सटेंड किया जाता है। एक तो हमने देखा था कि हर घर जो आपको जल जीवन मिशन वाला था, उसमें भी हमने देखा था कि डेट को एक्सटेंड किया गया था। अभी हाल फिलहाल में आपको पीएम किसान स्कीम है जिसको लॉन्च जो है वो कब किया गया ये पूछा जा रहा है, बट स्कीम का भी डेट अभी बढ़ा दिया गया। सो ये स्कीम आपको 2018 में आया था, ठीक है, और अभी 2018 में आया हुआ स्कीम अभी ये समाप्त होने वाला था, बट इसको फिर से आपको 2030-31 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और बजट में अगर देखा जाए तो इस पर कितना लाख जो है आपको खर्च हो रहा है, तो 3.15 करोड़ के आसपास। नाउ ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन में आपको निम्न में से किस दिन आपको हर साल भारतीय अंगदान दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। सो ये हर साल आपको कब होता है, 3 अगस्त को होता है, 3 अगस्त को हर साल आपको ये मनाया जाता है। और इस बार जो आपको थीम है आवर 1 डोनर कैन सेव अप टू 8 लाइव्स, ठीक है, 8 जिंदगी को आप बचा सकते हो अगर आप जो है डोनेट करते हो, ठीक है। जनरली आपको इंटेस्टाइन, किडनी, लंग्स, हार्ट ये सब डोनेट किया जाता है, ठीक है। तो आपको डे याद रखना 3 अगस्त को होता है। तो ये आपको टॉप करंट अफेयर थे। एक क्वेश्चन करंट अफेयर, एक तो मैंने आप स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन और करंट अफेयर से जो कि मैंने बहुत पहले आपको नहीं पढ़ा है, मई में करंट अफेयर था। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में दिखेगा, अगर डिफेंस वाले एग्जाम में दोगे तो भी, एसएससी का एग्जाम दोगे, कोई भी एग्जाम दोगे, ऐसे क्वेश्चन आपको वनडे एग्जाम में मिलेगा। सो हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस है, ठीक है, मई 2026 में किनको बनाया गया है। तो ये ऑप्शन है, आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको करना है, एंड फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा उसका भी आंसर करना है। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। और कोई सजेशन है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।